जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, कौरव और पांडव समर्थन जुटाने के लिए प्रचार करते हैं। देश से लगभग सारे राजा इस युद्ध के अंदर भाग लेते हैं, लेकिन उडुपी के राजा ने कहा, मैं एक योद्धा के रूप में नहीं शामिल होऊंगा, बल्कि मैं दोनों सेनाओं के लिए खाना बनाऊंगा। इस तरह दोनों सेनाओं को एक ही राजा द्वारा भोजन परोसा गया। दोनों सेनाएं एक ही तरह का भोजन खाती, वो साथ साथ में भोजन करते और फिर जाकर युद्ध करते। इस तरह उडुपी के राजा ने 18 दिनों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी ले ली। जब युद्ध चल रहा होता तो हर रात उडुपी के राजा कुछ मूंगफलियां लेकर आते और वो कृष्ण के कक्ष में पहुंच जाते। जब ये रात की मूंगफलियां कृष्ण के पास आती तो वो कुछ मूंगफलियां खाते और कुछ मूंगफलियां छोड़ देते। उडुपी के राजा दोनों सेनाओं के लिए खाना बना रहे थे। शुरुआत में उन्होंने 10 लाख से अधिक लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया था और हर दिन संख्या घटती जा रही थी। हर दिन जब वो दोपहर या रात का भोजन बनाते तो उनके द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा एकदम सटीक होती, ना कभी वो ज्यादा होती ना कभी कम। फिर 10वें 11वें दिन के बाद में लोग सोचने लगे कि ये आदमी कैसे जानता है कि कितना खाना बनाना है, क्योंकि युद्ध खत्म होने से पहले ही वो खाना बना लेता है और शाम के लिए वो जरूरी भोजन की संख्या तैयार कर लेता है। भोजन की इस अद्भुत संख्या को देखकर लोगों के मन में भय और डर पैदा होने लगा। 16वें दिन आकर किसी ने उडुपी के राजा से पूछा कि ये कैसे संभव है कि तुम्हें हर दिन कितना भोजन बनाना है ये पहले से पता होता है। उडुपी के राजा ने कहा, हर रात मैं कृष्ण के कक्ष में मूंगफलियां लेकर जाता हूँ। वो कुछ मूंगफलियों को खाते हैं और कुछ मूंगफलियां छोड़ देते हैं। मैं गिनता हूं कि कितनी मूंगफलियां बची हैं और उतने 1000 लोगों का भोजन तैयार कर देता हूं। युद्ध शुरू होने से पहले दक्षिण से एक योद्धा युद्ध भूमि में अपना तरकश लेकर 3 बाणों के साथ में पहुंचता है। ये योद्धा और कोई नहीं बारबरिक होता है और राजस्थान के अंदर इन्हें खाटू श्याम के नाम से लोग जानते हैं। सिर्फ 3 बाणों के साथ में वो युद्ध में आया था और वहां कृष्ण और अन्य लोग मौजूद थे। युद्ध के पहले की सारी तैयारियां चल रही थी। वो वहां आया और लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। उसने कहा, मेरे एक बाण से मैं सारे कौरवों को मार सकता हूं और मेरे एक बाण से मैं सारे पांडवों को मार सकता हूं, इसीलिए मेरे लिए 3 बाण काफी से भी ज्यादा हैं। जब कृष्ण ने यह दावा सुना तो उन्होंने कहा, क्यों ना तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास किस तरह की कुशलता है। और उन्होंने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे देखना है कि तुम एक बाण से कितने पत्तों को छेद सकते हो। बारबरिक ने एक मंत्र का उच्चारण किया और अपनी शक्ति के साथ में उन्होंने बाण का प्रयोग किया। एक ही बाण से पेड़ के सारे पत्ते छिद गए और वो बाण आकर कृष्ण के पैर के ऊपर तैरने लगा, क्योंकि कृष्ण के पैर के नीचे गिरा हुआ एक पत्ता था जिसे छेदने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी धनुर्कला बहुत ही अद्भुत है, बहुत प्रभावशाली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरफ से लड़ोगे, क्योंकि पहले तुम्हें यहाँ किसी ने देखा नहीं है। तुम दक्षिण से यहाँ आए हो। बारबरिक ने कहा कि मैं हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ता हूँ। दिन प्रतिदिन मैं देखूंगा, अगर कौरव हार रहे हैं तो मैं उनके लिए लड़ूंगा और अगर पांडव हार रहे हैं तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। जब भी मुझे लगेगा कि कोई सेना हार रही है मैं उनके लिए लड़ूंगा। अब कृष्ण ने इस स्थिति के ऊपर विचार किया, तो अगर ये आदमी तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है तो जीतने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम हारो, क्योंकि अगर तुम जीतोगे तो ये योद्धा अगर तुम्हारे साथ में है तो ये सामने वाले के साथ में हो जाएगा। कृष्ण ने इस स्थिति की गंभीरता को देखा और उन्होंने कहा कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ बारबरिक, क्या तुम मुझे वो दोगे? बारबरिक ने कहा कि आप केवल आज्ञा करें। कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक योद्धा का सिर काट कर ला के दो। बारबरिक ने कहा, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे बस बताइए कि वो योद्धा कौन है। कृष्ण अपने शिविर में गए और वहां से एक दर्पण ले आए। उन्होंने वो दर्पण बारबरिक की तरफ मोड़ दिया। बारबरिक समझ गया कि उसका अंत हो चुका है। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे केशव, मैं इतनी दूर से दक्षिण से युद्ध को देखने के लिए आया हूँ। मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। इतना महान युद्ध देखना मेरे जैसे योद्धा के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसे चूकना नहीं चाहता। मैं इस युद्ध का दृश्य देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम अपना सिर काट कर मुझे दे दो। मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम्हारा सिर ना सिर्फ देख सके यद्यपि बोल भी सके। तो बारबरिक ने अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काट लिया। उसने अपने सर को बालों से पकड़ा और अपना शरीर गिरने से पहले कृष्ण के हाथ में अपना सर रख दिया। इस तरह उस योद्धा ने अपना सिर कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उस सिर को युद्ध भूमि में एक ऐसे स्थान पर रखा जहां से वो सारा युद्ध देख सके। युद्ध के दौरान ऐसा हुआ, जब भी बारबरिक को कोई कायरतापूर्ण या हास्यजनक बात लगती तो बारबरिक इतनी जोर से हंसता कि लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाती और उसकी हंसी मात्र से पूरी सेना के अंदर अव्यवस्था फैल जाती। फिर युद्ध के कुछ दिनों बाद कृष्ण ने कहा, चलो इस सर को एक बेहतर स्थान देते हैं, और उन्होंने उस सर को उठाकर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। वहां से वो ना सिर्फ युद्ध को देख सकता था, वो हंस सकता था, वो टिप्पणियां कर सकता था। बहुत पास होने के कारण
वो सैनिकों को घबरा रहा था और पहाड़ी की चोटी पर रख देने के पश्चात सेनाओं को कोई समस्या नहीं हो रही थी। आगे चलकर इनको खाटू श्याम के नाम से राजस्थान के अंदर पूजा गया और देश भर से लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। युद्ध का पहला दिन शुरू होता है। भीष्म कौरवों के सेनापति हैं, द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति हैं। लेकिन कृष्ण की सेना, जिसे यदुवंशी सेना और नारायणी सेना के नाम से भी जाना जाता है, वादे के अनुसार कीर्तिवर्मा के नेतृत्व में दूसरी तरफ खड़ी थी। इस बात पर सबको ध्यान देना चाहिए कि जब दुर्योधन और कर्ण ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, इतनी कड़वाहट के बावजूद, इस बात के बावजूद कि कृष्ण को धोखा दिया गया था और बंदी बनाने के प्रयास किए गए थे, वो अपने वचन का पालन करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो सेना भेजेंगे, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है दुर्योधन, इसीलिए मैं सेना नहीं भेजूंगा। वो फिर भी अपनी सेना को भेजते हैं। तो कौरव के सेनापति भीष्म हैं और युद्ध शुरू होता है। उत्तरा का भाई उत्तर, जो अब तक अर्जुन से प्रेरित होकर एक महान योद्धा बन चुका था, पहले ही दिन मारा जाता है। उत्तर विराट के पुत्र हैं। एक समय में अर्जुन और उत्तर ने मिलकर कौरवों से लड़ने की कोशिश की थी। उत्तर पहले ही दिन मारा जाता है और राजा विराट का क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाता है। राजा विराट 70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन किसी पागल की तरह वो युद्ध भूमि में निकल जाते हैं और रास्ते में आने वाले हर योद्धा को मार काट देते हैं। दूसरे दिन कौरवों को सैनिकों और साधनों की भारी हानि होती है, क्योंकि विराट बेकाबू हो जाते हैं। भीम अपने विनाशकारी रूप में होता है और दूसरे दिन पांडव सेना को थोड़ी बढ़त मिल जाती है। ये उतार चढ़ाव हर दिन हर घंटे होता रहता है। कभी एक पक्ष हावी होता है तो कभी दूसरा पक्ष हावी होता है। लेकिन कुछ खास दिनों में जब कुछ विशेष योद्धा पूरी ताकत के साथ युद्ध करने लगते हैं, तो युद्ध भूमि में मरने वाले सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, 11वें 12वें दिन तक दोनों सेनाओं की संख्या लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि कौरवों की हानि बहुत ज्यादा हुई होती है। और 16वें दिन तक पांडव सेना कौरव सेना से बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन फिर दूसरी तरफ कुछ लोग बेकाबू हो जाते हैं और अंतिम दिन तक आते आते दोनों सेनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर नाश झेलना पड़ता है। महाभारत के अंदर हर घटना का वर्णन बाण दर बाण होता है। हम कहानी में उस तरह नहीं जाएंगे। तीसरे दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे कौरव सेना को बढ़त मिलने लगती है। युधिष्ठिर थोड़े घबरा भी जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो युद्ध चाहते ही नहीं थे और दूसरी बात कि वो हिंसा नहीं चाहते थे। एक बात ये भी थी कि उनके अंदर डर था कि कहीं वो युद्ध ना हार जाएं। लेकिन जब जीत की उम्मीद हो तो कोई भी युद्ध से पलायन नहीं करना चाहता। जब उम्मीद कम होने लगती है तो हर व्यक्ति युद्ध से पलायन कर लेना चाहता है, या फिर वो युद्ध नहीं चाहता, वो अहिंसा की बातें करने लगता है। कौरव बड़े पैमाने पे बढ़त बना लेते हैं। 5वें से 9वें दिन के बीच में भीम लगातार दुर्योधन के भाइयों को मारता रहता है और हर दिन गिनकर दुर्योधन को बताता है कि आज मैंने तेरे 5 भाइयों का वध कर दिया, आज मैंने 11 भाइयों का वध किया। इसी तरह वो हर दिन दुर्योधन को बताता है कि उसने कितने भाइयों का वध कर दिया है। दुर्योधन की पीड़ा और क्रोध दोनों बढ़ते जाते हैं। हर दिन वो गिनता है कि आज मेरे कितने भाई मारे गए। धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी ये खबरें पहुंचती रहती हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताता रहता है कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय घटना दर घटना वर्णन करते हैं कि क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र इस उम्मीद में नजदीक से सब देखना चाहते हैं कि उनके बेटे युद्ध जीतेंगे, जैसे वो पासों का खेल भी जीत गए थे। जब हर पासा फेंका जाता तो धृतराष्ट्र केवल एक ही बात पूछते कि कौन जीता। यही उनके मुंह से निकलता। हालांकि धृतराष्ट्र के फैसलों ने विनाशकारी स्थितियों को न सिर्फ जन्म दिया, बल्कि पासों के खेल के दौरान रक्तपात तक बात पहुंच गई। लेकिन तब भी धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे कि कौन जीता। वो अपने बेटों को जीतता हुआ देखना चाहते थे। तो अब भी धृतराष्ट्र की सिर्फ यही चिंता थी। वो गहरे मानसिक तनाव के अंदर बैठे रहते थे। जब कौरव थोड़ा पीछे हटते तो वो समाचार उन तक पहुंचता तो धृतराष्ट्र को काफी कष्ट होता। जब वो युद्ध के अंदर थोड़ा बेहतर करने लगते तो धृतराष्ट्र को आशा होने लगती कि अब मेरे पुत्र जीतेंगे। लेकिन संजय बार बार धृतराष्ट्र को एक बात याद दिलाते रहते हैं, कृष्ण दूसरी तरफ खड़े हैं। अंत में चाहे जो भी हो जाए, कृष्ण ही जीतेंगे। विदुर और संजय यही बात दोहराते रहते हैं। 9वें दिन अर्जुन की हिचकिचाहट अपने चरम पर पहुंच जाती है। तब गीता का उपदेश और कृष्ण का विश्व रूप दर्शन साथ में अर्जुन को देखने मिलते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है कि वो कौरव सेना के कुछ लोगों पर हमला नहीं कर सकता। वो मना कर देता है। तब कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने कौरवों को वचन दिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अगर वो युद्ध करते हैं
तो उनको हमेशा के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा जो अपना वचन तक नहीं निभा सकता। कृष्ण कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वैसे भी पहले से वो सोचते हैं कि मैं रणछोड़ हूँ। वो मुझे ग्वाला कहते हैं, चोर कहते हैं, सब तरह की बातें मेरे बारे में फैली हुई हैं। उन्हें जो सोचना है उन्हें सोचने दो, मैं आज इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तो उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया और कहा कि मैं आज इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा, और वो भीष्म की तरफ बढ़े। तब अर्जुन ने कहा, ऐसा मत कीजिए माधव, आपका नाम हमेशा के लिए इतिहास के अंदर दागदार हो जाएगा। मैं युद्ध करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और फिर अर्जुन अधिक उद्देश्य के साथ में बाणों की वर्षा करता है। इससे पहले वो चारों तरफ बाण चला रहा था बिना किसी उद्देश्य के, और फिर अर्जुन अधिक उद्देश्य के साथ में शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करने लगता है। वो अपने पितामह को नहीं मारना चाहता था। 10वें दिन कृष्ण भीष्म को रोकना चाहते हैं क्योंकि भीष्म पांडव सेना पर भारी विनाश कर रहे थे। हर बार जब कौरव थोड़ा पीछे हटते तो दुर्योधन सबसे पहले भीष्म से एक ही बात कहता, पितामह आप पांडवों से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप युद्ध में उनका पक्ष ले रहे हैं। भीष्म इन आरोपों से अंदर ही अंदर मारे जाते थे क्योंकि वो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और ईमानदारी से युद्ध कर रहे थे। जब भी भीष्म कुछ कहते थे कि वो कुछ करेंगे तो इसका मतलब उन्होंने पत्थर पर एक लकीर खींच दी है और वो उसे कर रहेंगे। जब भीष्म ने कौरव सेना का सेनापति बनना स्वीकार किया है तो वो अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर दिन दुर्योधन को संदेह होता, मुझे लगता है कि आप पांडवों से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। कई तरीकों से भीष्म ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो तुम्हारे लिए मेरा प्रेम, उनके लिए जो मेरा प्रेम है वो मेरे धर्म के आड़े नहीं आता। मैं इस सेना का नेतृत्व करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और एक क्षत्रिय के रूप में मैं यही जानता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता से इस सेना का नेतृत्व करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो कि हम बच्चों के साथ में युद्ध नहीं लड़ रहे, हम उन लोगों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं जो किसी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। अर्जुन कोई बालक नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण उनकी तरफ है। तुम पहले ही उनकी बजाय उनकी सेना लेकर अपनी मूर्खता कर चुके हो। दुर्योधन ये बात सुनकर चिल्लाता है, अरे कृष्ण वो है कौन, वो ग्वाला, वो कर भी क्या सकता है, वैसे भी वो तो युद्ध भी नहीं लड़ रहा। भीष्म कहते हैं तुम नहीं समझ रहे दुर्योधन, जब तक कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के रथ पर बैठे हैं अर्जुन नहीं मरेगा, और जब तक अर्जुन नहीं मरता हम युद्ध नहीं जीत सकते। भीष्म आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो कि अभी सिर्फ 9वां दिन हुआ है और हमने दोनों तरफ की आधी सेनाएं खो दी हैं। थोड़े उदार बनो, उन्हें बताओ कि अब हम बराबर हैं, अपना गुस्सा निकाल कर फेंक दो। हमने युद्ध किया है, हमने उनके लोगों को मारा है, हम दोनों ने अपने परिजन खो दिए हैं। चलो इस युद्ध को रोकते हैं, तुम अपना राज्य ले लो, हम अपना राज्य ले लेंगे, वापस चले जाओ। दुर्योधन ऐसा करो, ऐसा हो सकता है। और इसी प्रकार वो दुर्योधन को धर्म का हवाला देते हैं। अतीत में अन्य राजाओं ने भी ऐसा किया है, और धर्म कहता है कि क्षमा करके आगे बढ़ने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो वो कई बार दुर्योधन से विनती करते हैं, कम से कम अब तो समझो तुम्हारे पास कई बड़ी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों के पास में तो 7 ही थी, लेकिन फिर भी देखो युद्ध कैसे चल रहा है। भीष्म कहते हैं तुम देखोगे जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो हम पर हावी होते जाएंगे, क्योंकि अगर हम हावी होने लगेंगे तो कृष्ण बीच में आकर अपने तरीकों से हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए हम किसी भी हालत में ये युद्ध नहीं जीत सकते। अब भी मुड़ जाओ, इन सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाओ जो तुम्हारे लिए यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं। इस बारे में सोचो, यहाँ खड़े सभी पुरुषों की पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं। इसे रोको, क्योंकि हम ये युद्ध हारने वाले हैं, और युद्ध हारने से पहले हम सैकड़ों हजारों लोगों को मार देंगे जो पूरी तरह अनावश्यक है और बिना किसी उद्देश्य के ये काम होगा। पांडव सिर्फ अपने हिस्से का राज्य चाहते हैं, वो हमारे हिस्से का राज्य नहीं मांग रहे। अगर वो हमारे हिस्से का राज्य मांग रहे होते तो युद्ध अनिवार्य होता, लेकिन वो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उन्हें उनका राज्य दे दो, चलो युद्ध को बीच में ही रोक देते हैं। दुर्योधन कहता है कुछ नहीं होगा। वो कहता है आप पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कर्ण है, आपने कर्ण को लड़ने से रोक दिया, वरना मैं एक ही दिन में कर्ण के साथ उन्हें हरा देता। भीष्म ने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, द्रोण यहाँ है, अभी जैसे युद्ध चल रहा है उसे चलने दो। तब कर्ण ने कहा अगर मैं युद्ध भूमि में जाऊं तो एक ही दिन में पांडवों की सेना का नाश कर दूंगा। भीष्म उसे याद दिलाते हैं, तुम्हें याद है जब तुम विराट के राज्य पर हमला करने गए थे तो अर्जुन ने एक ही हाथ से हम सबको हरा दिया था और तुम्हारे अंग वस्त्र भी छीन लिए थे।
तब तो तुम बेशर्मी के साथ युद्ध से भाग आए और अपने रथ में छिप गए। केवल अर्जुन और 17 साल के एक लड़के ने तुम्हारे साथ में ऐसा कर दिया। तुम लगातार ऐसे बड़े दावे करते हो और दुर्योधन को गलत बातों पर विश्वास करवाते हो। मुझे बताओ, तुमने अब तक किया क्या है? तुमने कौन सा महान युद्ध जीता है? महल में घूम घूम कर और अपने मित्रों के सामने डींगे मारने के अलावा मुझे बताओ कि तुमने कौन सा युद्ध जीता है, क्योंकि कर्ण ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता था। वो युद्ध जीतने में सक्षम है लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी कुछ जीतने और ना जीतने में बड़ा फर्क होता है। तो उस दिन भीष्म पूरी बात सामने रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने कोई युद्ध नहीं जीता है। और क्या तुम भूल गए कि दुर्योधन को तुमने उकसाया और उसे जंगल में ले गए? तब गंधर्वों ने कुछ ही क्षणों के अंदर तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए। तुम्हें आकर बचाया किसने? बेशर्मी के साथ में तुम अब भी जीवित हो और डींगे मार रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई शर्म या स्वाभिमान होता जैसा तुम बोलते हो तो तुम्हें खुद को अभी तक मार लेना चाहिए था। तुम यहाँ जीवित खड़े हो हर बात पे पीटे जाने के बाद भी, और अब तुम लगातार डींगे मार रहे हो। और ये बात याद रखना कि दुर्योधन की मौत का कारण केवल तुम ही बनोगे। ये 9वें दिन की बात है। 10वें दिन भीष्म युद्ध में गए और पांडवों ने तय कर लिया कि अगर वो भीष्म को नहीं मारेंगे तो उनकी सेना समाप्त हो जाएगी। वो सेना को बस तहस नहस करने लगे। अम्बा, जिसे इस जन्म में शिखंडी के नाम से जाना जाता था, अम्बा जब वो अकेली होती थी तो वो स्त्री बन जाती थी। जब वो बाहर निकलती तो वो पुरुष की तरह अपनी वेशभूषा धारण कर लेती। तो कृष्ण ने सेना को इस तरह व्यवस्थित किया कि अम्बा भीष्म के सामने आ जाए। और भीष्म का नियम यही है कि क्षत्रिय होने के नाते वो कभी भी किसी स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे। तो वो शिखंडी को ठीक अर्जुन के आगे ले आए। शिखंडी ने अपना पहला तीर चलाया और वो जाकर भीष्म को लगा, लेकिन बाद में अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म का प्रेम अर्जुन के लिए कुछ ऐसा था, जब बाण उन्हें लगे और वो रुके नहीं, अर्जुन ने पूरे शरीर पर बाणों की झाड़ लगा दी। वो तीर उनके शरीर के आर पार हो गए। उन्होंने एक बाण को छुआ जो कि उनके हृदय में घुस गया था और उन्होंने कहा, अरे ये अर्जुन का बाण है, और वो मुस्कुराए। उन्हें इस बात की संतुष्टि थी, आखिरी समय में कम से कम मरते समय मुझे सबसे अच्छे और श्रेष्ठ योद्धा ने मारा। मैं किसी साधारण योद्धा के हाथ नहीं मर रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक दूसरे बाण को छुआ जो और भी गहरा गया था। ये वही पहला बाण था जिसे देखकर भीष्म ने कहा, ये अम्बा का बाण है। और उनके चेहरे पर प्रेम की एक झलक आ गई, क्योंकि गुप्त रूप से वो इस स्त्री से हमेशा बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो अम्बा से अपनी नजरें फेर लेते थे। उन्होंने कभी भी अम्बा को झलक भर भी इस बात का एहसास न होने दिया। तो उन्होंने उस बाण को छुआ जो उनके शरीर के आर पार हो गया था और उसे पकड़ा, और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने इस बाण को पकड़कर कहा, ये अम्बा का बाण है। और वो अपने रथ से गिर पड़े। 3-4 पीढ़ियों तक भीष्म ने कुरुवंश को संभाला था, और उस दिन युद्ध के 10वें दिन ये महान पुरुष गिर गया और दोनों सेनाओं ने उनके सम्मान में युद्ध रोक दिया। तो भीष्म के जाने के बाद कौरव सेना को एक नए सेनापति की जरूरत थी। उन्होंने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। द्रोण एक ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने युद्ध कला अपना ली है। उनके गुरु भरत वज्र थे, लेकिन उनके दूसरे गुरु परशुराम हैं, जिन्होंने उन्हें अस्त्र दिए थे। परशुराम ने उन्हें मना किया था कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में ये अस्त्र किसी भी क्षत्रिय को ना सिखाएं, लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया कि वो सीधे हस्तिनापुर चले गए और कुरु राजघराने में नौकरी मांगी। ये व्यक्ति धन और राजा के यहाँ काम करने से मिलने वाली सुख सुविधा के लिए बिक गया। दुर्योधन के एक तरह के सहायक होने के नाते वो जानते थे कि यहाँ जो भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन उनके पास कई बार वो सोचते हैं कि वो अपने राज्य में वापस चले जाएं, क्योंकि उन्होंने द्रुपद के राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। कई बार वो सोचते थे कि वो अपने पुत्र को लेकर अपने राज्य में जाकर रहेंगे। भले ही उनके पास राज्य हो, लेकिन वो राजा के रूप में सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है। लेकिन यहाँ हस्तिनापुर में जो भी चालाकी से चल रहा है उसका प्रलोभन ऐसा है कि वो रुक जाते हैं। कई बार जब महत्वपूर्ण क्षण आते हैं, जब हस्तिनापुर में चीजें बहुत बुरी हो जाती हैं, बहुत बुरी मतलब द्रोण के लिए नहीं, बल्कि चीजें बहुत नीच और किसी भी सभ्य व्यवहार की सीमा के बाहर हो जाती हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने राज्य में वापस लौट जाएं, लेकिन वो रुक जाते हैं और रुकते रहते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ चीजें उनके लिए सुविधाजनक हैं और ये सुविधाएं उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलेंगी। तो वो अश्वत्थामा को सबसे बड़ा योद्धा बना देते हैं। वो अर्जुन को भी चीजें आसानी से नहीं सिखाते थे, जब तक कि अर्जुन इस तरह दृढ़ता से उनके पीछे न पड़ जाता। अर्जुन कई बार ऐसा करता है, जब वो द्रोण के साथ में शिक्षा ले रहा था तो वो एक पल के लिए भी द्रोण को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। जब द्रोण अपने कक्ष में सोते तो अर्जुन बिना सोए उनके कक्ष के बाहर बैठा रहता, क्योंकि वो एक पल भी चूकना नहीं चाहता था।
द्रोण ऐसा समय खोजने की कोशिश करते थे जब अर्जुन वहां उपस्थित ना हो और वो अश्वत्थामा को कुछ सिखा सकें, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि वो हमेशा वहां मौजूद रहे और इसी वजह से अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा बन पाया। 11वें दिन द्रोण सेनापति बनते हैं और द्रोण जैसे भी हैं वो क्षत्रिय नहीं हैं, वो ब्राह्मण हैं और भीतर से वो क्षत्रियों के नियम से भी बंधे हुए नहीं हैं। वो जानते हैं कि युद्ध में उन्हें उन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 12वें दिन वो दुर्योधन से कहते हैं कि इस तरह लड़ते रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह अर्जुन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह भीम आगे बढ़ रहा है, जिस तरह सात्यकी और पांडव सेना के अन्य लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। तो हम एक काम करेंगे, तुम अर्जुन को मुझसे दूर रखो, उसे किसी और चीज में उलझाए रखो। मैं युधिष्ठिर को पकड़कर उसे जीवित कैदी के रूप में यहाँ ले आऊंगा। तो ये द्रोण का स्वभाव है, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये हारी हुई बाजी है, तो वो कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हें सौंप दूंगा, बाकी स्थिति तुम जैसे चाहो संभाल लेना। तुम राजा हो, तुम्हें बस इतना ही करना है कि अर्जुन को विचलित कर दो, क्योंकि अर्जुन का पूरा ध्यान द्रोण पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि द्रोण कितना विनाश कर सकते हैं। तो अर्जुन को विचलित करने की कोशिश में त्रिग्रत, जो खुद एक अलग जनजाति है, जिनकी पांडवों से एक हद तक दुश्मनी थी, वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज शाम तक या तो हम अर्जुन को मार देंगे या हम सब युद्ध में मर जाएंगे। तो वो अर्जुन की ओर बढ़ते हैं और कई तरीकों से उसे ललकारते हैं और अर्जुन को युद्ध भूमि से थोड़ा दूर खींच लेते हैं ताकि द्रोण स्वतंत्र हो जाएं और युधिष्ठिर को पकड़ सके। तो ये प्रक्रिया काफी खतरनाक हो जाती है, जिसमें द्रोण युधिष्ठिर से युद्ध करने आते हैं। और हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि युधिष्ठिर द्रोण के सामने कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर अपनी सारी अस्त्र कलाएं खो देते हैं और निशस्त्र हो जाते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन धृष्टद्युम्न बीच में आ जाता है और युधिष्ठिर को बचा लिया जाता है। युद्ध इसी तरह जारी रहता है और 13वें दिन सारी स्थिति बदल जाती है। जयद्रथ, जो कि दुशाला के पति हैं, जो कौरवों की बेटी है, वो कई लोगों से अलग अलग तरीकों से युद्ध कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो बड़े योद्धा नहीं हैं, बल्कि छोटी सोच वाले योद्धा हैं। कभी कभी इन नीच योद्धाओं का प्रभाव बड़े योद्धाओं से ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े योद्धा नियमों के अनुसार लड़ते हैं। नीच योद्धा आड़े टेढ़े तिरछे तरीके अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास में बचाने के लिए कोई भी बड़ा सम्मान नहीं होता। एक नीच योद्धा के पास में बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। तो 13वें दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो युद्ध का सारा रूप ही बदल देती हैं। हर दिन सेनाएं अलग अलग व्यूहों में खुद को व्यवस्थित करती है, कभी अर्धचंद्र के रूप में, कभी वृश्चिक यानी बिच्छू के रूप में, कभी मगरमच्छ के रूप में। और ये सेनाएं पहले से खुद को इन व्यूहों के लिए तैयार कर चुकी होती है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद में निर्देश नहीं दिए जा सकते, आपको बताया जा सकता है कि कौन सा व्यू बनाना है। तो 13वें दिन चक्र व्यू बनाया गया, यानी एक पहिए की तरह घूमता हुआ चक्र। पांडवों के पक्ष में केवल एक ही व्यक्ति है जो इस तरह के व्यू को भेदना जानता है, और वो अर्जुन है। लेकिन अर्जुन को युद्ध में दूर खींच लिया जाता है और इस वक्त वो इस व्यू को भेद नहीं सकता। और ये घूमता हुआ चक्रव्यूह पांडव सेना में भारी तबाही मचा रहा था। युधिष्ठिर काफी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह जो विनाश कर रहा है वो इतना बड़ा है कि पांडव सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाती है और सेना खुद को बचाने के लिए भागने लगती है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा मौतें होती हैं तो वापस लड़ने का कोई मौका नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से लोग भागने लगते हैं। इसे रोकने के लिए अर्जुन को वापस बुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अर्जुन कहीं और युद्ध में उलझा हुआ था। फिर अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का ही पुत्र है, कहता है कि मुझे पता है कि इस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। अभिमन्यु ने इस व्यू को तोड़ना अपने माँ के गर्भ में सीखा था। ये तब की बात है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के दौरान क्योंकि सुभद्रा को हर चीज में रुचि थी, अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं कि चक्रव्यूह क्या होता है, सेनाओं के घूमते चक्र की व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से सैनिक व्यवस्थित होते हैं और इसे भेदने का उपाय क्या है। लेकिन बातचीत के बीच में ही सुभद्रा को निद्रा आ जाती है और गर्भ में सुन रहे अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि घूमते चक्र से बाहर कैसे निकलना है। तो अभिमन्यु कहता है, मुझे पता है कि इसके अंदर कैसे जाना है, अगर आप सभी मेरे साथ अंदर आएं तो हम कुछ कर सकते हैं। ये एक हताशा से भरा हुआ प्रयास था, क्योंकि अभिमन्यु एक किशोर लड़का है, एक महान योद्धा, लेकिन फिर भी एक छोटा लड़का है। युधिष्ठिर अर्जुन के पुत्र को इस तरह जोखिम में डालने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि घूमता हुआ चक्र सेना को कैसे नष्ट कर रहा है, तो वो फैसला करते हैं और कहते हैं कि मैं और भीम तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे और कई अन्य लोग भी तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे, ताकि जब तुम अंदर जाओ वो चक्र को बंद ना कर पाएं। अभिमन्यु चक्र में प्रवेश करता है और तुरंत चक्रव्यूह बंद हो जाता है। युधिष्ठिर और भीम जो भी करते हैं
वो उस चक्र को भेद नहीं पाते, वो बाहर ही रह जाते हैं। अभिमन्यु गहराई और गहराई में जाता चला जाता है और भारी विनाश करता हुआ अभिमन्यु बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाता है। अभिमन्यु बहुत विनाश करता है, लेकिन केंद्र में पहुंच जाने के बाद में उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। वो फंस जाता है और कर्ण, जयद्रथ और कुछ अन्य लोग, दुर्योधन और सभी लोग वहां उसे देखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अभिमन्यु इस स्थिति को कैसे संभालेगा। जब वो देखते हैं कि अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है, तो वो सभी उस पर एक साथ झपट पड़ते हैं। वो युद्ध के उस नियम को तोड़ देते हैं कि एक समय एक योद्धा केवल एक ही योद्धा से युद्ध कर सकता है। यहाँ 8-10 लोग एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। अभिमन्यु इन 8-10 लोगों से लड़ते लड़ते निशस्त्र हो गया। जब वो वहां नीचे गिरा था, फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये 8-10 महारथी अभिमन्यु के ऊपर एक एक करके वार करते हैं। अभिमन्यु अपने रथ का पहिया उठा लेता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। उस पहिए से वो स्वयं की रक्षा करने की कोशिश करता है। फिर ये सभी 8 लोग तलवार खींचे हुए महान योद्धा कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ और कई अन्य सभी उस पर चारों तरफ से हमला करते हैं और उसे युद्ध भूमि में मार देते हैं। तो ये खबर कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि पर फैल जाती है। पीछे से वार करके अर्जुन के इस युवा पुत्र को मार दिया गया। एक बार ये खबर फैलने के बाद युद्ध का पूरा स्वरूप अब बदलने वाला था, क्योंकि अब कोई नियम नहीं बचा था। लड़ने का कोई नियम नहीं था। तुम जिस तरह चाहो उस तरह लड़ सकते हो, और अब हर योद्धा ऐसा ही कर रहा था। पूरी तरह से सभी लोग अधर्म में नहीं उतर गए थे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती लोग जैसा चाहते वैसा करते। जब युद्ध की ये स्थिति हुई तो धर्म की सारी बातें खत्म हो गई और सभी ने वही करना शुरू कर दिया जो सुविधाजनक लगा। इसके बाद जो अन्यायपूर्ण हत्या हुई वो भूरिश्रवा की थी। भूरिश्रवा एक महान योद्धा थे। उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी, लेकिन जब वो सात्यकी से युद्ध कर रहे थे, जो कि कृष्ण की तरफ से यदुवंश से आते हैं और काफी करीबी मित्र भी हैं वो कृष्ण के, युद्ध के दौरान सात्यकी को भूरिश्रवा नीचे गिरा देते हैं और जैसा कि क्षत्रिय धर्म है उसे मारने वाले होते हैं। उस समय कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूरिश्रवा मेरे मित्र सात्यकी को मारने वाले हैं, उनकी बाहिनी दाह को अपने तीर से काट कर अलग कर दो। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये धर्म नहीं है। तब कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, जो अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी क्या वो धर्म के अनुसार हुई थी? अर्जुन बताओ मुझे।